तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली हेल्थ सर्विसेज, यानी कि परिवार के स्वास्थ्य के लिए जो सेवाएं होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो परिवार की हेल्थ के लिए जो हमारी है वो बहुत ही जो है ब्रॉड फील्ड है ये हमारा। और इसमें जो मेजर एक्टिविटी की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, जो मेजर एक्टिविटी है उनको हमारा कुछ सब एरियाज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें हमारे जो एरियाज हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जो काम होते हैं वो। फिर आ जाता है हमारा फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन की जो चीजें होती है उनके बारे में काम करना। फिर आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सारे के सारे पोषक तत्व और डाइट से संबंधित क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस उम्र में कितना कब खाना चाहिए, सारी की सारी चीजें हमारी सर्विसेज के अंदर एजुकेट करना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो अभी हेल्थ एजुकेशन के बारे में तो बताना ही होता है, ठीक है। तो एजुकेशन तो मस्ट होती है, हर फील्ड में लेके चलने की जरूरत है इसे तो, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो किसी को समझ ही नहीं आएंगी चीजें कि किस तरीके से हमने अपनी शुरुआत करनी है और किस तरीके से कंप्लीट करने हैं गोल्स। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो मस्ट होता है इसमें। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, यानी कि माँ और बच्चे को लेकर के जो बीमारी और जो मृत्यु दर की जो चीजें होती हैं, जो मोर्टेलिटी रेट जो हमारा होता है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, यानी कि माँ और बच्चे की बीमारी और मृत्यु दर को कम करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अंतर रखना, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर आता है हमारा कि बच्चों में कितना अंतर रखना चाहिए, और अंतर इन द सेंस की स्पेस की कितने साल का गैप होना चाहिए। तो इसमें सॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एट द फैमिली लेवल एंड, तो इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है और परिवार के लेवल के हिसाब से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं और उसको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू एजुकेट ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली इन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्दी लिविंग। तो इसमें सारी की सारी जो हमारी हेल्दी लिविंग यानी कि अच्छे जीवन के लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो भी जरूरतें होती हैं, तो उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में भी एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है दिस सेक्शन स्टडीज द केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड कंसिडर इन द सेपरेट चैप्टर। तो इसमें तो ये दिया गया है कि ये जो सेक्शन है इसमें जो स्टडी दी गई है वो स्टडी है हमारी माँ और बच्चे की हेल्थ केयर को लेकर के और परिवार की हेल्थ को लेकर के सारी की सारी चीजें हैं, और सेपरेट चैप्टर हैं जो हमारे 10th और 12th के जो चैप्टर उसमें हम आगे देखेंगे, उनके बारे में डिटेल में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आ जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जो चीजें चलाई गई है, द नीड फॉर एमसीएच सर्विसेज, तो एमसीएच के नाम से ये जानी जाती हैं। और ये जो सर्विसेज होती हैं ये माँ और बच्चे की हेल्थ की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्विसेज हमारी होती हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं देर आर 4 मेन रिसोर्स विद मदर चिल्ड्रन हेल्थ मस्ट बी गिवन अ टॉप प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। तो इन्होंने बताया कि 4 हमारे मेन रिसोर्सेज बताए गए हैं कि जिनको प्रायोरिटी दी गई है हमारे, जो कि हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। सबसे पहले क्या बताया इन्हें, माँ और बच्चा, यानी कि मदर एंड चाइल्ड बिलो द एज 15 ईयर मेक अप टू मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑलमोस्ट द कंट्रीज। In developing country, they compare nearly 71% of the total population से in India's 57.5%। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मदर और चाइल्ड की जो सेवाओं की जो एज है वो हमारे जैसे 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हमारे इन सेवाओं के अंडर आते हैं। माँ तो है ही है, 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं मेजोरिटी पॉपुलेशन के अंदर, उनकी भी इसके अंदर देख रेख होती है। और जो हमारे डेवलप कंट्री है यानी कि जो विकसित देश हैं उसमें हमारे 71% है ये पॉपुलेशन टोटल, और इंडिया के अंदर 57.5% है। तो इसमें जो हमारे लार्ज नंबर है वो जिनको जरूरत है हमारी हेल्थ केयर की वो यही होता है। तो नेक्स्ट इसमें नंबर 2 पे हमारा आ जाता है, नंबर 2 पे इन्होंने रखा है मदर एंड चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेशल रिस्क। तो हमारे जो स्पेशल यानी कि खासकर जो खतरे की जो चीजें होती है माँ और बच्चे के लिए वो देखी गई है। इसमें देखा गया है कि हमारा वेनरेबल्स जो हमारा ग्रुप होता है जिसको खास सेवाएं दी जाती हैं, बीमारी है, डेथ की चीजें हैं, या फिर प्रेग्नेंट औरत है उसकी सारी चीजें, सारी बीमारी, सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर, चाइल्ड बर्थ बच्चे का जो जन्म होता है उस केस से लेकर के, और मदर जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के जितने भी केसेज होते हैं बच्चों को लेकर के, ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो हमारे एमसीएच केयर के अंदर आती हैं, ठीक है। नंबर तीसरा इसमें इम्प्रूविंग की जाती है, वही हेल्थ मदर और बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूव किया जाता है। और ये जो इम्प्रूव होता है ये हमारे फिर इसमें क्या होता है, परिवार और कम्युनिटी में भी इम्प्रूव होता है इसकी वजह से। यानी कि ये जो इम्प्रूवमेंट है, एक माँ और बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होगी तो उससे पूरा परिवार इंप्रूव होगा और उससे पूरी कम्युनिटी इंप्रूव होगी। और इसमें इंश्योर किया जाता है कि चाइल्ड सर्वाइवल इज द फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉर द फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्यूचर होता है हमारा
उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इंश्योर दिया जाता है कि भी अब जो टीकाकरण या कुछ भी चीजें कराई जा रही हैं आपके बच्चों के लिए, जो ये सर्विसेज दी गई हैं, तो आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। तो परिवार और कम्युनिटी को ये इंश्योर दिया जाता है। अच्छा ये फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आगे देखते हैं हम इसके अंदर और क्या है। तो अब यहाँ आ जाती है हमारे इसके अंदर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया है WHO के जो एक्सपर्ट ग्रुप है, तो 1976 में माँ और बच्चे की जो है, जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है। प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव और रिहाइबिलेटिव केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, माँ और बच्चे के लिए, कि भाई माँ और बच्चे की हेल्थ को प्रमोट किया जाए, और उसमें प्रिवेंटिंग यानी कि रोकथाम की जाए बीमारियों की, और जो मृत्यु दर है उसमें क्रिएटिव चीजों को चेंज करना या क्रिएटिव या अलग तरीके से करना, ये स्टार्ट किया जाए। रिहाइबिलेटिव चीजें की जाए, यानी कि पुनर्वस्था स्थापित जो हम करते हैं माँ और बच्चे की केयर के लिए, सारी की सारी चीजें लागू की गई। अब जो इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो है एमसीएच केयर के, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कौन सा दिया गया, रिड्यूस द मेंटल और पेरिनेंटल्स, यानी कि माँ और जो माता पिता की जो भी चीजें होती है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मैटरनल, पेरेंटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, यानी कि माँ बच्चा और जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उनकी जो बीमारी की दर और जो मृत्यु की दर होती है उस पर काम करना, ठीक है। ना ही तो कोई बीमार होना चाहिए और ना ही किसी की डेथ होनी चाहिए, तो उस रेट को कम करना। प्रमोशन किया जाता है रिप्रोडक्टिव, जो हमारी हेल्थ होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चीजें आ जाती है, रिप्रोडक्शन के अंदर जो आती है, हमारी प्रजनन क्रिया के अंदर जो चीजें आती हैं उनको प्रमोट करो। हाइजीनिक चीजों की तरफ से या फिर एजुकेशन की तरफ की चीजों से, बच्चा स्वस्थ बच्चा पैदा होने वाला जो सिस्टम होता है, तो उन सभी चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रिशन लेवल का हो, हाइजीनिक लेवल का हो या मदर की कंडीशन का हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है, प्रमोट किया जाता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बच्चे की, और जो बच्चा होता है उसकी, और एडल्ट जो किशोर बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं परिवार के अंदर, उनकी भी। तो उनकी जो शारीरिक और मानसिक तौर पर जो चीजें होती है उनको डेवलप करना भी जरूरी होता है, वो सभी हमारे एमसीएच केयर के अंदर की जाती है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है एमसीएच केयर के, वो हमारे लाइफ लॉन्ग होते हैं, हमारी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अब इसमें आ जाते हैं हमारे टारगेट। तो टारगेट के अंदर इन्होंने कुछ डेमोग्राफिक टारगेट दिए हैं हमारे, कि एरिया के हिसाब से, भौगोलिक जो चीजें होती है उसके हिसाब से हमारे क्या क्या टारगेट जो है वो रखे गए थे। तो 2000 में बताई गई हैं सारी की सारी। तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो दे रखा है 1000 पे 30 होना चाहिए, ठीक है। इन्फेंट का, यानी कि छोटे बच्चे को जो लाइव जन्म होते हैं, यानी कि जो 1000 जिंदा बच्चे पैदा होते हैं, तो 30% उस पर होना चाहिए। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दे रखा है इन्होंने 1 लाख पे 100। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, यानी कि बच्चों का गर्भवती होना महिलाओं का 2.1 का दे रखा है। क्राउड बर्थ, यानी कि समय से पहले जब जो बर्थ हो जाता है, प्रीमेच्योर जो बेबी होता है, उसमें 21 रेट होना चाहिए। एंटीनेंटल केयर 100% देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले की जो केयर होती है, एक होती है पोस्टनेंटल केयर जो बाद की केयर होती है। और जो पर्सनल जो हमारी जो ट्रेंडिंग डिलीवरीज की जाती है, ट्रेंडिंग डिलीवरी यानी कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा जो डिलीवरी कराई जाती है वो 100%। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है डॉक्टरों के द्वारा और पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं के द्वारा 80%। और हमारा इम्यूनाइजेशन है वो हमारा 100% होना चाहिए। तो हमारे टारगेट थे कि भी ये टारगेट हमने कंप्लीट करने हैं। और ये जो टारगेट थे ये 2000 में जैसे शुरू हुए, 2002 में थोड़ा सा लागू हुए, 2010 में थोड़ा सा अचीवमेंट इनमें थोड़ा सा देखी गई थी। तो ये गोल हैं जो हमने अचीव करने थे, और इस तरीके के जो टारगेट है वो रखे जाते हैं। फिर देखा जाता है कि कितनी अचीव हमने, हमारा जो एम है, हमारे जो गोल्स हैं वो कितने लिए हैं, ठीक है। तो वही ये हो जाता है हमारा कम्युनिटी का जो हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।